मिनाज भाई, मेरा नाम खिज़र जावेद है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। और मिनाज भाई, मैं आपका शो कोई गुज़िश्ता 4-5 माह से सुनता हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ ये अराउंड 2-2.5 साल पुराना है। हाँ, 2-2.5 साल ही होते हैं इसको। ये बात कुछ इस तरह है कि मेरा कज़न था, उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था और वो उसने माशाल्लाह कामयाबी हासिल कर ली। देन मैंने और मेरे एक और कज़न ने हमने कहा भाई आप हमें ट्रीट दें अब। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि हम कुछ यूनिक करते हैं। तो हमने सोचा गांव की तरफ जाएंगे। अब हमारा गांव है तकरीबन सिब्बी रीजन में, बलूचिस्तान मिठड़ी के नाम से। तो हमने कहा हम गांव जाएंगे, वहीं पे जाके कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मतलब हंटिंग हो गई या कुकिंग शुकिंग हो गई, कुछ पिकनिक टाइप हो गया, तो हम इस तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर हम यहाँ से रवाना हुए अपने गांव की तरफ। जब अपने गांव गए तो वहाँ पे जो हमारा घर था वहाँ पे कुछ पहले से और गेस्ट आए हुए थे आसपास के। तो हमें मुनासिब नहीं लगा। हमने कहा अब यहाँ पे घर में तो बैठक हम इसको कहते हैं, तो बैठक में तो औताक में दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि हमारी एक फार्म हाउस टाइप वहाँ पे बना हुआ है, प्रॉपर फार्म हाउस भी नहीं है वो, और बस वहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं और रूम है और लेबर वहाँ पे होती है अक्सर। तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी हमें सेटअप पसंद नहीं आया। देन हमारा एक और बड़ा घर है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग, लेकिन वो थोड़ा गांव से थोड़ा साइड पे है। वहाँ पे अक्सर हम लोग जो है ना अनाज, गल्ला और ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कभी कभार कोई बज़गर हम उसको कहते हैं वो चला जाता है, किसी चीज़ का ख्याल करना होता है कोई कुछ। तो वो बहुत बड़ी हवेली है। तो मिनाज भाई हमने क्या किया, हमने कहा चलो भाई वहीं पे सफाई करवा लेते हैं। एक ही रात है, हमने कुकिंग करनी है, अगले दिन वैसे शिकार पे चले जाना है, फिर अगर मूड हुआ तो वापस कोयटा निकल जाएंगे, नहीं तो वो घर खाली हो जाएगा, हम गेस्ट चले जाएंगे। तो हमने कहा एक रात गुजार लेते हैं यहाँ पे। हमने सफाई करवाई उसकी। तो इस साफ़ सफाई में तकरीबन कोई हमें रात के 10-11 बज गए थे। तो फिर 10-11 के बाद ही हमने कुकिंग शुरू की। तकरीबन कोई 2-3 का टाइम हो गया था। हमने खाना खाया और आसपास के कुछ और दोस्त यार भी आ गए थे। तो ये सब करते हुए हमें तकरीबन 3:30 का ही टाइम था। तो अब जब सारे लड़के जमा होते हैं तो कोई बेअदबी माफ़ कोई शीशा ले आया, कोई सिगरेट पी रहा था। तो वो जो कमरा था, वो जो रूम था, वहाँ पे शायद इन चीज़ों की वजह से, शीशे की वजह से, स्मोक की वजह से और ये सिगरेट की वजह से शायद वो प्लेस जो थी वो ख़राब, इन अ सेंस नापाक हो गई थी। तो हमें पहले भी जो वहाँ पे एक बंदा था उसने कहा था कि यार थोड़ा ख्याल करना, यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, जगह ख़राब ना करना। तो खैर मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने कहा जनरली वैसे कह रहा होगा कि शायद इसको सफाई करने में फिर प्रॉब्लम होगी। खैर आस्ता आस्ता हर कोई अपने चला गया अपने घर की तरफ। अब हम 3 थे। हम मच्छरदानी ले आए क्योंकि गर्मियों की शाम थी, तो हम सोए हुए थे उसी में। तो अब मैं सेंटर में था, यहाँ से मेरा एक और कज़न है, वहाँ से मैं 2 कज़नों के दरमियान सेंटर में मैं सोया हुआ था। अब मिनाज भाई पूरा घर वो लॉक है और वो माशाल्लाह बहुत बड़ा घर था। अराउंड जो ये तकरीबन आधे एकड़ पे सिर्फ वो घर बना हुआ था और उसकी बड़ी दीवारें भी बड़ी बड़ी थी, किला टाइप था वो, और उसका गेट भी बहुत बड़ा था जो सिर्फ मतलब कोई आ जा सकता था, सिर्फ गेट के ज़रिए आ जा सकता था और कोई रास्ता नहीं था इसका। तो हमने उसको गेट को लॉक कर दिया, अब कोई आ जा नहीं सकता था और उसकी दीवारें भी बहुत बड़ी बड़ी थी कि कोई फलांग भी नहीं सकता था उसको। तो अब हमने क्या किया, अब हम सो रहे हैं, सब लॉक कर लिया, कोई 4 बज गया था। अब तो इतने में मेरे कज़न ने कहा यार मैंने फिर सिगरेट पीनी है। तो वो स्मोकिंग कर रहा था उसी रूम में ही बैठ के, और वो ऐश ट्रे के बजाय उसी कारपेट पे ही अपना जो ऐश थी उसको गिरा रहा था। तो अब अकॉर्डिंग टू उसने हमें सुबह यही बताया था कि वो कारपेट पे ऐश गिरा रहा था और वो कारपेट पे पड़ी हुई भी थी ऐश। अब मैं लेटा हूँ, हमारे सामने ही खिड़की है, जो खिड़की नेक्स्ट रूम में खुलती है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब उस खिड़की से कोई बंदा जिस तरह गुस्से में नहीं करता, इस तरह 3 से 4 बार बहुत खौफनाक अंदाज में, बहुत गुस्से में किसी ने ऐसे किया।
और उस घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। और हमने फ़ौरन वहाँ टॉर्च मारी, वहाँ पे कोई भी नहीं है, हमने पूरा घर ढूंढा, कोई नहीं है। अब हमें डर लगना शुरू हुआ। अब हमें जब डर लग रहा था तो हमारे कज़न कहते हैं कि यार कोई नहीं, बस ये कोई जानवर होगा, कोई कुत्ता आ गया होगा, कुछ ऐसे। अब हमें पता है सामने रूम है, रूम में कुत्ता कहाँ से आएगा, और मतलब घर में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है। और चलो उसने हमें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कोई जानवर। अब पता उसे भी था कि ये क्या था, कुछ ये कोई जानवर नहीं था मिनाज भाई। ये जो गुस्से में ऐसे बहुत शदीद गुस्से में से ना करे, गुस्से का इजहार जो करता है, इस तरह की आवाज़ थी। खैर हम सो गए। तकरीबन अज़ान हुई फ़जर की। हमारे कज़न ने कहा भाई अब अज़ान हो गई है, बस एक ही घंटा था, उसमें अज़ान हो गई, तो चलो नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ने गए, उसने कहा घर वापस ना जाना। ये मैंने तुम लोगों को जस्ट वैसे कहा था, ये कोई जानवर नहीं था, मुझे भी पता नहीं ये क्या है। खैर हम अब फ़जर की अज़ान तक फ़जर की अज़ान के बाद भी हम मस्जिद में ही बैठे हुए हैं। हमने किसी को कहा क्या डिस्टर्ब करें। खैर गांव था, लोग जल्दी उठ जाते थे, तो हमने किसी को बताया नहीं, हम बस वैसे ही जनरली वॉक पे चले गए। मिनाज भाई अब हम वापस आए उसी घर में, तकरीबन 10-11 का ही टाइम होगा हमारा, क्योंकि सामान वहाँ पड़ा हुआ था। हमने कहा अपना सामान उठाएंगे। आप यकीन करें मिनाज भाई, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे उसने सिगरेट का ऐश गिराया हुआ था, वो जगह अजीब सी एक वो काली, एक पता नहीं जैसे कोई जलाना दे किसी चीज़ को, एक अजीब सी काली सी। हालांकि हम घर को लॉक करके गए थे, कीज़ हमारे पास थी, ताला लगा हुआ था वैसे का वैसे ही, लेकिन वो जगह से जल गई थी। और हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने सबसे पूछा भाई कोई यहाँ पे आया है, किसी ने आग लगाई क्या, और कहा हमें पता ही नहीं। और उसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, कोई आ ही नहीं सकता था। कीज हमारे पास थी और ताला वैसे ही लगा हुआ था, और ताला भी वो न्यू था, हमने खुद ख़रीदा था उस टाइम, लगाया था उसको। तो हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। बहर कैफ हम समझ रहे थे कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है गाँव वाला, ऐसे ही शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि कुछ। हमने कहा चले, हम पूरा दिन शिकार पे गए, घूमे फिरे, और शाम को फिर हमारा वापस निकलने का इरादा नहीं हुआ। हमने कहा यार कुछ नहीं होता। हम अब हमें एक ज़िद आ गई थी कि नहीं यार ये कोई गांव वाला ही हमें तंग कर रहा है, अब हम इसको यहाँ पे रह के भी दिखाएंगे, अभी आएगा तो हम इसको पकड़ेंगे। खैर अब हमने अपनी तरफ से प्रॉपर अपने आप को तसल्ली दे दी कि नहीं यार ये कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ नहीं है, ये कोई बंदा ही है जो हमें तंग कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा कोई रास्ता है, या छुप के बैठ जाता है, कुछ ऐसे करता है, कि कज़न होगा, कुछ है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से सारा एक क्या कहते हैं उसको, इंस्पेक्शन किया रात को कि कोई नहीं है, रूम लॉक किए, सब कुछ किया। और एक गांव में कुत्ते होते हैं, हर कोई अपनी हिफाजत के लिए रखता है। हमने गेट पे कुत्ता भी बांध दिया कि भाई कोई अगर दीवार फलांग के आता है, कोशिश करता है, कोई कुछ अगर जानवर ने देख लिया तो वो कम से कम भौंकेगा, हमें पता चल जाएगा। मिनाज भाई फिर हम बैठे हुए हैं रात को उसी रूम में, वो सामने खिड़की खुली हुई है। मिनाज भाई अब यकीन करेंगे, वही कोई रात के 2-3 का टाइम ही होगा, हम बैठे हुए हैं, ये खिड़की ज़ोर से ऐसे कोई खींच के बंद ना करी, बहुत ताकत से, अपनी ताकत से पूरी खींच के ऐसे बंद होगी अंदर की तरफ। अब ये जो खिड़की बंद हुई, मेरे कज़न ने कहा उठो भाई ये बंदा है जो भी आ गया, मतलब बैठा हुआ। हम रूम में जाएं, धक्का ने दरवाज़ा खुले ना, जैसे किसी ने अंदर से फोर्स लगा के इसे बंद किया हुआ है। हम अपनी तरफ से प्रेशर डालें, खुल नहीं रहा था। अब डर भी लग रहा है और अजीब सी कैफियत थी, डर भी था, आई उससे एक्साइटमेंट थी कि हम समझ रहे थे कोई कज़न या कोई बंदा मजाक कर रहा है। इतना अगर कोई एक्टिविटी हो तो इतनी सामने सामने नहीं होती, लाइक कौन, मतलब जो अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो यकीनन बंदा ही होगा। मिनाज भाई आखिर हमने दरवाज़ा खोला, आप यकीन करें अंदर कोई भी नहीं रूम में। मिनाज भाई बाकायदा फोर्स लग रही थी। हम अपनी जगह पे, हमारे यकीन करें मेरे कदम हिल भी नहीं रहे थे, और अंदर से जो एक चीख आई है ना उस घर के, गुस्से की एक वो अजीब सी थी। आप मिनाज भाई यकीन करें, हम अपना सामान भी छोड़ के दरवाज़ा खोल के जो भागे। हम अगले दिन हैं अपना सामान उठाया, सुबह की टाइम हम पूरी रात जो है किसी अपने अजीज़ के ही घर में चले गए थे, उनकी बैठक में। हमने कहा भाई हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। तो फिर उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने जो हमें शुरू में कहा था कि आपको कहा था यहाँ ज़्यादा ख्याल करना है, यहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, लेट नाइट ना जागो, जगह नापाक ना करो। तो अकॉर्डिंग टू देम वहाँ पे कोई नेक ऐसी चीज़, कोई अच्छी चीज़ ऐसी रहती थी जो डिस्टर्ब होती थी इन जगह को नापाक करने से।
तो शायद हमने जगह ख़राब कर दी थी, इस वजह से हमारे साथ ये वाक़यात हुए। मनोज भाई ये एक वाक़या है मेरा, जो उसके बाद उस घर हम कभी भी नहीं गए हैं। अगर जाते भी हैं तो कभी कभार गांव का चक्कर लगता है तो दिन में बस। तो मनोज भाई ये वाक़या था मेरे साथ जो हुआ था।